नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा मुस्लिम समाज के लोग भी मानने लगे हैं और यही वजह है कि मुस्लिम भी अब पीएम मोदी के मुरीद होने लगे हैं। 3 तलाक कानून के बाद कई ग्रुप सरकार और पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फलसफा है कि देश में सबका विकास हो, इसलिए वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हैं। अब उसका असर भी दिख रहा है। समाज के सभी वर्गों को इससे फायदा मिल रहा है और लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अभी तक माना जाता रहा है कि पीएम मोदी से मुस्लिम समुदाय दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुसलमान के कई ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं और इसके पीछे 3 तलाक कानून अहम माना जा रहा है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान का शासन है और ये संविधान का उल्लंघन हो रहा था कि पिछले कई वर्षों से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा था, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का। तो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हित में जो निर्णय लिया गया था, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य ही नहीं, सराहनीय नहीं, बल्कि वो इंसाफ दिलाने की दृष्टि से उठाया गया बहुत अच्छा कदम था। मुसलमानों ने देश में 3 तलाक कानून लागू करने को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कर्नाटक चुनाव के प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी बेहद मजबूत है। विधानसभा में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस को पसंद करते हैं। बीजेपी बेहद अच्छा काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी 150 सीट से ज्यादा जीतेगी। बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई बड़े और मजबूत नेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार यात्रा कर रहे हैं। कर्नाटक में मार्च से और भी यात्राएं होंगी। पार्टी के बड़े नेता इन यात्राओं में शामिल होंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का ये बड़ा दावा कि बीजेपी इस बार 150 के पार। चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक में और उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। बीजेपी काफी एक्टिव है कर्नाटक के चुनावी रण में और वहां पर काफी मजबूत है पार्टी और साथ ही साथ काफी लोकप्रिय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इस अधिवेशन में राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। नया रायपुर के मेला स्थल में इस अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। इस अधिवेशन को 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। अधिवेशन में कांग्रेस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेगी। 3 दिवसीय अधिवेशन में इसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी कि चुनावी मैदान में कांग्रेस कैसे उतरेगी। अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को एक जनसभा भी होगी जिसे तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें मौजूद होंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। सोनिया और प्रियंका के भी यहां पहुंचने की बात कही जा रही है। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 तक ये कांग्रेस का अधिवेशन चलेगा, यानी 3 दिनों का ये अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण और पूरे देश के लिए रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी के बाद अरेस्ट हुए पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट में प्लेन से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। पूरा मसला किस किस मोड़ से होकर गुजरा, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। उधर कांग्रेस इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां अदालत ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी और मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले खेड़ा को सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। दरअसल सुबह 11:30 बजे पवन खेड़ा प्लेन में सवार हुए। एयरपोर्ट और पुलिस के अधिकारी प्लेन में आए और खेड़ा से कहा कि आपको उड़ान भरने की अनुमति नहीं है।
पुलिस जैसे ही पवन खेड़ा को लेकर विमान से बाहर गई तो बाकी कांग्रेस नेता भी एक एक करके विमान से उतरने लगे। सभी नेता प्लेन के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खेड़ा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की परेशानी और बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट स्नूपिंग केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस बीच दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। जहां एक और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच देर रात हाथापाई होती रही, वहीं जासूसी कांड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हुई। बीजेपी जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदर्शन के दौरान मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर सिंह बिधुड़ी समेत दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने गिरफ्तारी और कहा कि उप मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें, सिसोदिया को पद से नहीं हटा देते तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल सीबीआई ने जांच में पाया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आप सरकार ने 2015 में एक खास यूनिट बनाई। इस फीडबैक यूनिट ने जांच के नाम पर नेताओं और अधिकारियों की जासूसी की। सीबीआई के निवेदन पर एलजी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी है। लिहाजा बीजेपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।